बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और अपने शो दावत में आप सभी को करते हैं खुशामदीद। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और वीकेंड के बाद आज मंडे का दिन है, थोड़ा सा हेक्टिक ज़रूर लगता है सभी को और बच्चों को भी ख़ासा मुश्किल लग रहा होता है उस दिन। और अब तो ईद की तमाम छुट्टियां थी तो उसके बाद स्कूल जाना, काम पे जाना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर लगता है, लेकिन फिर लाइफ यूज़ टू हम उससे हो जाते हैं और तमाम चीज़ें जो है बड़े अच्छे से हो जाती हैं। मैं कहती हूँ छुट्टियाँ हमेशा बहुत अच्छे से गुजारा करें और अपने आप को थोड़ा सा सुकून किया करें, चिल करें। जिस चीज़ में भी आप अच्छा और बेहतर महसूस करते हैं ज़रूर करें, ताकि उसके बाद आने वाले वीक के लिए आप ख़ुद को प्रिपेयर कर सकें, मेंटली भी फ़िज़िकली भी। अच्छे अच्छे खाने बनाएं, खाएं, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करें। और मौसम भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बाज़ वक़्त तबीयत भी ख़राब हो जाती है, थोड़ी सी मौसीकी और गला ख़राब, ये चीज़ें अब हो रही हैं इस सीज़न में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बच्चों का, बूढ़ों का, ख़ास तौर पर आपके घर में अगर हैं तो बहुत उनका ख्याल रखें ताकि सेहत जो है वो थोड़ी सी सेट रहे, ठीक रहे। और आज की जो रेसिपीज़ हैं हमेशा की तरह बहुत ईजी हैं, बहुत ही आसान हैं। आज हम ताजिन चिकन बनाने जा रहे हैं और उसके साथ ही हम बनाएंगे चॉकलेट सोफले। और बहुत ही इजी आसान सी आज की हमारी रेसिपीज़ हैं। और क्वेश्चन भी यही है कि ताजिन चिकन कहाँ की रेसिपी है, आप हमें ये बता सकते हैं। और अब तो चीज़ें बड़ी इजी हैं हमारे लिए, क्लिक पर पूरी दुनिया है कह सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन कहीं से भी लेनी हो, हम बड़े आसानी से उसको गूगल कर लेते हैं, इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। ज़रूर आप हमें बताएं, कॉल और मैसेज के ज़रिए बता सकते हैं। और सोफले जो है वो नमकीन और मीठा दोनों तरीके से बनाया जाता है। बेसिकली एग के साथ ये डेज़र्ट है जो बनता है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि नमकीन भी बनाया जाता है, चीज़ सोफले तैयार किया जाता है, वनीला सोफले, चॉकलेट सोफले तैयार किया जाता है। और फ्रांस से ताल्लुक़ रखती है ये रेसिपी। तो चलिए चल के तैयार करते हैं, बनाते हैं और वक्त को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने चिकन की तरफ और उसके लिए हमें चाहिए होगा हाफ़ केजी आपने ले लेना है चिकन। उसके साथ ही हमें चाहिए होगी चिकन की यखनी। ऑयल का इस्तेमाल है, 3 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज, दालचीनी का टुकड़ा लेंगे, काले जैतून और हरे जैतून हस्ब ज़रूरत आपने ले लेने हैं, ड्राई लेमन लेंगे और चॉप पार्सले है। ताजिन सीजनिंग जो हम तैयार करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, उसमें लाल मिर्च, पेपरिका, लीमू का छिलका, पिसा ज़ीरा, गार्लिक पाउडर, पिसा धनिया, नमक और थोड़ी सी चीनी, ये हम शामिल करेंगे। और बेसिकली एक मेक्सिको में इस्तेमाल की जाती है, ये एक मखसूस ब्रांड की स्पाइस है। ताजिन स्पाइस के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है, चीज़ों में यूज़ की जाती है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से चिकन को तैयार किया जाता है, एज आ एपेटाइज़र भी, फ्राई भी किया जाता है, फलों के साथ भी इसको कुक किया जाता है। एप्रिकॉट्स के साथ ताजिन चिकन बनाई जाती है, ऑलिव्स के साथ बनाई जा सकती है, हल्की सी ग्रेवी के साथ बनाई जाती है, फ्राई करके बनाई जाती है। तो काफ़ी सारे तरीक़ों से इसको तैयार किया जाता है। सबसे पहले सीजनिंग को मिक्स करके रख लेते हैं और उसके बाद चिकन को उससे मैरिनेशन देंगे और फिर हमने इसको फ्राई करके निकाल लेना है। प्याज को हल्का सा सौते करेंगे, दालचीनी और चिकन ऐड करेंगे, यखनी शामिल करके थोड़ा सा पका लेंगे और उसके बाद फिर हमने इसमें जैतून, पार्सले और लेमन ऐड करेंगे और फिर हमने उसको सर्व कर देना है। तो एक अदद मैं मिक्सिंग बोल ले लेती हूँ। अपना जवाब आप हमें ज़रूर दें, ट्राई ज़रूर किया करें। एक बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारे पास एनेक्स की आयरन है जो आप जीत सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और अगर कॉल नहीं मिल पाती, ज़्यादातर लोगों की शिकायत होती है कि कॉल नहीं मिल पाती, आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। और मैसेज करने का तरीका ये है कि मसाला DWT, अपने शहर का नाम CNIC और अपने सवाल का जवाब आपने टाइप करना है और भेज देना है उसको 8881 पे। अच्छा, हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। ने लाल मिर्च का पाउडर ले लेना है और इस स्पाइस में यही होता है, चिली पेपर्स होते हैं और लेमन का अच्छा सा टेस्ट होता है, सॉल्ट इसमें होता है, बेसिक जो होते हैं। और इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं नमक भी आपने ऐड कर देना है हस्बे ज़रूरत। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं गार्लिक पाउडर, हमने इसमें ऐड कर देना है 1/2 टीस्पून। इसमें शामिल कर देंगे गार्लिक पाउडर
और हमने इसमें शामिल कर देना है पिसा हुआ धनिया। 1 टीस्पून ही हम इसमें ऐड कर देंगे पिसा हुआ धनिया। थोड़ी सी हम शामिल करने जा रहे हैं चीनी। तो यहाँ पर मेरे पास पिसी हुई चीनी है, तो मैंने 1 चुटकी जो है वो इसमें ऐड कर देनी है पिसी हुई चीनी। और इसके साथ ही हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हमें चाहिए लेमन जेस्ट यानी लेमन का छिलका। तो आपने लेमन ले लेना है और उसको हमने हल्का सा कद्दूकश कर लेना है। जो ऊपर का जो इसका छिलका है वो हमें चाहिए, वाइट वाला पार्ट नहीं चाहिए, वो थोड़ा सा कड़वाहट लिए हुए होता है, ताकि लेमन का एक अच्छा सा ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा फ्लेवर आए। 1 से 2 लेमन ले लें और उसको आपने इस तरीके से उसकी स्किन को कद्दूकश कर लेना है। 20 से 25 मिनट ज़रूर दीजिएगा चिकन को, ताकि वो बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी ताजिन सीजनिंग के साथ उसको फ्लेवर को अच्छे तरीके से उसमें जज्ब कर ले। और मैं सिर्फ ये सीजनिंग को मिक्स कर रही हूँ। ब्रेक का हमारे पास हो चुका है टाइम, तो हम ब्रेक पर जाएंगे, लेकिन आपने हमारे साथ ही रहना है। बहुत आसान सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाने जा रहे हैं और जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं दावत और आज हम तैयार करने जा रहे हैं ताजिन चिकन, जिसके लिए हमने ताजिन सीजनिंग तैयार कर रहे हैं। और उसमें हमने ऐड किया था लाल मिर्च को, पेपरिका पाउडर मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ 1 टीस्पून, लेमन जेस्ट हमने इसमें ऐड किया था और इसमें हम ऐड करेंगे पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर शामिल कर दिया था, पिसा हुआ धनिया ऐड कर दिया था, नमक और चीनी, ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी थी। और अब हमने क्या करना है कि चिकन को इस तमाम मसाले के साथ हमने मैरिनेशन दे देनी है। ये आ गई जनाब हमारे पास चिकन, और इसको इस तरफ ले आते हैं। ये तमाम मसाला हमने इसमें शामिल कर देना है। अच्छी सी आपने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। मैं एक अदद यहाँ से स्पून ही ले लेती हूँ और कुछ टाइम के लिए इसको रख दीजिएगा। 20 से 25 मिनट के लिए हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम होता है, हम चीज़ों को जल्दी जल्दी ज़रूर करते हैं। मैं इसको इतना टाइम ज़रूर दूंगी कि जब तक हम प्याज को सौते कर रहे हैं और यखनी ऐड करेंगे, चीज़ों को थोड़ा सा तैयार करना है। बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इसमें नहीं है, हल्की सी यखनी के साथ ही हम इसको तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं। और अगर फ्राई करना चाहते हैं तो सिर्फ ये वाला स्टेप करें और इसके बाद आपने हल्का सा इसको पैन में फ्राई करना है, जैसे मैं इसको फ्राई करूँगी। लेकिन फिर हम इसको ग्रेवी के साथ, थोड़े से ऑलिव्स के साथ सर्व कर रहे हैं। आप इसको सिर्फ फ्राई करें और एज अ एपेटाइज़र भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, क्योंकि तमाम जो टेस्ट है वो इसकी सीजनिंग में ही है। और चाहें तो फ्राई करें, चाहें तो हल्की सी ग्रेवी तैयार करें, कोई फ्रूट ऐड करें, कोई वेजिटेबल ऐड करें और इसके साथ आप इसको सर्व करें, जैसे आपको अच्छा लगता है। चलिए, ये हमने स्टेप कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ से ले लेती हूँ प्याज और इसको हम हल्का सा चॉप करते हैं। तो ये जो चिकन है इसको हमने रख लेना है इस तरफ। हल्के से ऑयल में हम इसको सौते करेंगे, तैयार करेंगे। सवाल आज का दोहराते चलें कि ताजिन चिकन कहाँ की रेसिपी है, आप हमें बता सकते हैं तो फिर आप जीतेंगे ये हमारी ज़बरदस्त सी एनेक्स की स्टीम आयरन। मिसेस सलीम हैं हमारे साथ हैदराबाद से। मिसेस सलीम से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? ईद मुबारक। बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको और पूरी टीम को। फोन नहीं लगा था, शो आपके देखे हमने, मसाला टीवी के, बहुत अच्छे थे और आपको ये शो करने पे बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू जब सो से मच। आप आई हैं मैं कोशिश कर रही हूँ फोन करने की, लेकिन नंबर बहुत बिजी था। अल्हम्दुलिल्लाह आज लग गई कॉल, तो मैंने कहा चलो आज मुबारकबाद दे दूं पूरे वीक का आपको शो मिलने पर। बहुत शुक्रिया। और आज क्या सवाल है और क्या बना रही है? हमारी अभी लाइट आई है। अच्छा, आज हम ताजिन चिकन बना रहे हैं और हमारा सवाल भी यही है कि ताजिन चिकन कहाँ की रेसिपी है? मैसेज करके बता दीजिएगा, मैसेज करके बता दें।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। और अभी लाइट आई थी इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई, उनको पता नहीं था। कोई टेंशन नहीं है। और आप हमें कॉल करके नहीं बता पाते हैं, कॉल नहीं मिल पाती है, बहुत सारे लोगों की कॉल नहीं मिलती। मैसेज करके बताएं मसाला DWT और अपने शहर का नाम CNIC, सवाल का जवाब भेज दीजिए 8881 पे, ताकि आपका नाम जो है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। और 3 अदद दरमियाने साइज़ की हमने ले ली प्याज, स्टोव कर लेते हैं ऑन। 1 अदद वोक ले लेंगे, थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे, प्याज को हल्का सा सौते करना है, सुर्ख नहीं करना है, हल्का सा पकाएंगे, ट्रांसपेरेंट सी होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर जनाब उसके बाद हमने इसका नेक्स्ट स्टेप करना है, थोड़ा सा ले लेते हैं ऑयल, ये हमने इसमें ऐड करना है। 2 से 3 दरमियाने साइज़ की प्याज थी, ये वाला पीस रह गया, इसको भी कट कर लेते हैं। बहुत ही इजी सा आज का सवाल है और ज़रूर ट्राई किया करें, कोशिश किया करें, मैसेज पे ज़रूर अपना आंसर आप नोट करवा लें ताकि आपका नाम कुरानदाजी में शामिल हो सके। चलें जी, ये 3 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज इसमें चली गई, हल्का सा इसको तैयार करेंगे, बनाएंगे। और ताजन सीजनिंग तैयार कर ली है, चिकन को मैरिनेट कर दिया है हमने, 20 से 25 मिनट आप ज़रूर दीजिएगा। और फिर उसके बाद आपने इसका नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो करना है। और फिर हम क्या करेंगे, चिकन को अलग से फ्राई करके निकालेंगे ताकि उसका टेस्ट और ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा हो जाए, हल्का सा क्रिस्पी करेंगे। और फिर हम उसको कुक करेंगे यखनी में, जो थोड़ी सी कसर रह जाएगी वो गली भी नहीं होगी, लेकिन हम उसको फ्राई करेंगे, ऊपरी लेयर उसकी ज़बरदस्त सी क्रिस्पी सी करेंगे। तो फिर आपने उसको यखनी में 10 मिनट तक तैयार करना है, बनाना है, ताकि वो अच्छी सी ज़बरदस्त सी टेंडर भी हो जाए। और अगर ऑलिव्स अच्छे नहीं लगते हैं मत ऐड कीजिएगा, जो वेजिटेबल आपको अच्छी लगती है वो ऐड कीजिएगा। या अगर हल्की सी मिठास भी आपको खानों में अच्छी लगती है, एप्रिकॉट शामिल कर सकते हैं। और आमना है पेशावर से, आमना से बात करेंगे। हेलो आमना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपदा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आमना, आप ठीक हैं? जी शुक्र है, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आपको भी ईद मुबारक जनाब, खैर 14 मुबारक। अगस्त मुबारक हो। 14 अगस्त में हमारा गुजरे खैर से। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। कैसी गुजरी आपकी 14 अगस्त ईद, क्या किया? बस बहुत अच्छी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 14 अगस्त ये देखें तो मैं तो ये कहती हूँ कि हमारे दोनों ईदें थी हमारे लिए। 14 अगस्त थी, वो भी हमारे लिए ईद के दिन था। और अगर हमारी ईद थी, अब कुर्बानी वाली ईद थी, तो वो भी ईद थी और 14 अगस्त भी साथ था, तो हमें बड़ी खुशी थी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें 1 महीने में 2 ईदें इकट्ठी मिल गई। तो ये बताएं कि ड्रेस आपने ग्रीन कलर का बनवाया था या किसी और कलर का? बिल्कुल ग्रीन कलर का मैंने ड्रेस बनाया, साथ व्हाइट, मैंने शर्ट ग्रीन थी, व्हाइट सलवार थी मेरी। वाह जी, क्या बात है। और व्हाइट दुपट्टा था साथ, उसके ऊपर मैंने रिबन ग्रीन लगाई थी, ताकि मुझे पता चले कि ये मेरे पाकिस्तान के झंडे की निशानी है। और बस मैं बहुत खुश थी उस दिन। अच्छा, चलें, हमेशा खुश रहिए। आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगी? और मैंने घर पे भी हमने झंडियाँ लगाई। ओहो, कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी है। आप मैसेज पे अपना आंसर ज़रूर दीजिएगा। और आप हमें सवाल जो है वो आज का हम दोहराते चलें कि आपने हमें ये बताना है कि ताजिन चिकन जो है वो कहाँ की रेसिपी है, ज़रूर बताइएगा। कॉल अगर नहीं मिल पाती मैसेज कर सकते हैं, मसाला DWT और अपने शहर का नाम CNIC भेज दीजिए उसे 8881 पे। और यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुछ दालचीनी के पीसेस, ये शामिल करेंगे ताकि प्याज के साथ ही ये भी थोड़ा सा सौते हो जाए, अच्छा सा मज़ेदार सी खुशबू आए। और ब्रेक का टाइम हो चुका है, ब्रेक लेते हैं। मैं थोड़ा सा टाइम देना चाह रही हूँ चिकन को। ब्रेक से वापस आएंगे, चिकन को फ्राई करेंगे और ताजिन चिकन को कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद सूफले पर भी आना है। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और यहाँ पे हमने प्याज को सौते किया था, दालचीनी की स्टिक्स ऐड की थी, मैं इसमें शामिल कर देती हूँ यखनी। और यहाँ पर दूसरे पैन में हमने क्या करना है कि इस चिकन को हल्का सा फ्राई करेंगे
सिर्फ इसकी आउटर लेयर को हमने अच्छा सा क्रिस्पी सा कर लेना है। उसके बाद हम इसको अगेन इस यखनी में ऐड करेंगे और जो कुक करेंगे वो यखनी में ही करेंगे। तो यखनी भी थोड़ी सी बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाएगी, तब तक हमने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। और ताजिन सीजनिंग हमने इसमें ऐड कर दी थी, आपने 10 से 15 मिनट के लिए इसको रख देना है और उसके बाद हम इसको करेंगे फ्राई। जब तक ये फ्राई हो जाती है तो चॉकलेट सूफले की तरफ आ जाते हैं। उसके लिए हमें सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए। एक तो चॉकलेट स्प्रेड आपने ले लेनी है, किसी भी ब्रांड की ले लीजिए, अच्छी सी ज़बरदस्त सी जो आपको अच्छी लगती है। उसके साथ आपने ले लेने हैं अंडे। वैसे रेसिपी कार्ड में हमारे पास 2 अंडे हैं और हाफ कप है चॉकलेट स्प्रेड। मैंने 3 अंडे ले लिए हैं और तकरीबन 3/4 कप जो है वो चॉकलेट स्प्रेड ले लिए। और उसमें आपने क्या करना है कि अंडे की जर्दी और सफ़ेदी को कर लेना है अलग अलग। और यहाँ पर जो अंडे की हमारे पास जर्दी है उसमें मैं ऐड कर देती हूँ ये जो हमारे पास चॉकलेट स्प्रेड है, ये हमने ऐड कर देना है। मैं ले लेती हूँ एक अदद रबड़ का स्पैचुला, ताकि हम ये काम जो है वो बड़ी इजीली कर सकें। और साथ ही साथ चिकन जो है वो फ्राई भी हो रही है। जर्दियों में अच्छा आपको किसी भी चीनी की ज़रूरत नहीं है, स्प्रेड ऑलरेडी मीठा होता है। ऑयल की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑयल भी इसमें मौजूद होता है। सिर्फ 2 ही आपको इंग्रेडिएंट चाहिए, चॉकलेट स्प्रेड और अंडे। चलिए ये हमने ले लिया और इन दोनों को आपने स्पैचुला से ही मिक्स कर लेना है। तो इसको मिक्स भी कर लेते हैं और साथ ही साथ चिकन को भी देखते चलेंगे। ओवन को आपने कर लेना है प्री हीट और उसके बाद फिर आपने सूफले की तैयारी करनी है। और ये जो एग योक है ये इस स्प्रेड में हमने इसकी अच्छी सी कर लेनी है मिक्सिंग, ताकि जो योक हैं वो स्प्रेड में मिक्स हो जाएं, यकजान हो जाएं। और फिर जो हमारे पास अंडे की सफ़ेदी है उसको हमने इतना बीट करना है कि पीक की शक्ल इख्तियार कर जाए। और अगर आप बोल को उल्टा भी करें तो वो गिरे नहीं। जो अक्सर हम जब स्पंज वगैरह बना रहे होते हैं तो हम इस तरीके से एग वाइट को बीट कर लेते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आप उसको बीट करेंगे। यहाँ पे हमने एग योक और चॉकलेट स्प्रेड दोनों को मिक्स कर लिया। चिकन को भी थोड़ा सा हमने इसकी साइड चेंज कर दी है। नूर हैं फैसलाबाद से, नूर से बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। पहले तो सवाल का जवाब दे दूँ। ये मोरक्को और लीबिया की है फेमस। ठीक है। और मुझे आपके ना आपके शो की ढेरों तारीफ करनी है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला आपको इसी तरह कामयाब करते रहे। आप और आपकी टीम बहुत अच्छी है। मुझे आपसे ना ये एक बात मसला था कि अगर शामी बनाते हैं तो वो ड्राई हो रही है, बहुत ज्यादा खुश्क है अंडा डालने के बावजूद भी। क्या बनाती हैं? शामी कबाब जब बनाती हैं? जी शामी कबाब जब बनाते हैं ना तो वो बहुत ज्यादा ड्राई थी, तो मैंने उसमें अंडा डाला, उसके बावजूद वो ना ड्राई लग रही थी। ठीक है, तो मुझे इसका हल बता दें प्लीज, मैं बहुत टेंस हूँ। और कबाब कोई भी सॉफ्ट बने उसके रिलेटेड मुझे लाजमी बताइएगा विदाउट प्याज। दूसरा सवाल क्या था आपका? कबाब में क्या होता है? ड्राई हो जाते हैं, खुश्क से हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको सॉफ्ट बनाने के लिए प्याज के बगैर कोई भी सॉफ्ट करने के लिए चीज बताइएगा। ठीक है, चलें ज़रूर बता देते हैं। आपने कहा कि प्याज के अलावा कोई चीज़ बताएं, तो आप ब्रेड का इस्तेमाल कर लें। बहुत ही आसान सा तरीका है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। कबाब हों, कोफ्ते हों, नहायत आसान सा तरीका है कि आप उसमें 1 अदद ब्रेड स्लाइस ऐड कर दें। अगर ½ kg का आपका मसाला है, और आप खुद देखेंगे कि आपके कबाब या आपके कोफ्ते कितने सॉफ्ट हो जाते हैं। बल्कि अगर ब्रेड बाज़ वक्त हम ज़्यादा डाल दें तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये एक आसान सा तरीका है। और प्याज क्योंकि आपने मना किया, वरना प्याज भी एक ऑप्शन है जिससे चीज़ें सॉफ्ट होती हैं, कबाब सॉफ्ट हो जाते हैं। तो आप ब्रेड को आजमा सकती हैं। और शामी कबाब को सॉफ्ट करने के लिए शायद आप मसाला बहुत ज़्यादा ड्राई कर लेती हैं, तो इस वजह से आपके शामी कबाब बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि आपका मसाला बहुत ज़्यादा ओवर कुक उसको ना करें। जैसे ही दाल गल जाती है, गोश्त गल जाता है, आप उसको बंद कर दें।
और उसके बाद आप उसको कबाब तैयार करें तो इंशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट ज़बरदस्त से तैयार होंगे। ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल आप उसमें कर सकती हैं, थोड़े से ब्रेड क्रम्स ऐड करें और प्याज शामिल करें, हरा मसाला ऐड करें, हरा धनिया, पुदीना और अदरक शामिल करके उसके कबाब तैयार करें तो बहुत अच्छे से सॉफ्ट से कबाब तैयार होंगे। ब्रेक का टाइम हो चुका है, मैं इसको कवर कर रही हूँ, थोड़ा सा इसको कुक करेंगे और यहाँ पर मैं इतना करूँगी ब्रेक में कि ये जो हमारी अंडों की सफ़ेदियाँ हैं इसको मैं बहुत अच्छा सा बीट कर लूँगी और चिकन को कुक करेंगे। वापस आएंगे, सूफले तैयार करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और ताजन चिकन जो है वो कुक हो रही है। हमने उसमें ड्राई लेमन भी ऐड कर दिए हैं और सूफले के लिए हमने क्या किया था कि एग योक के साथ चॉकलेट स्प्रेड को मिक्स किया। अब हमने एग वाइट को मैंने ब्रेक में बहुत अच्छा सा बीट कर लिया था। थोड़ा थोड़ा सा इसका जो एग वाइट है वो हम इसमें ऐड करते जाएंगे और हमने इसको फोल्ड करते जाना है। उसके बाद जो रेमिकन्स हैं उनको हमने बटर लगा दिया है, अच्छा सा बटर लगा के आपने उनको रख लेना है। ओवन को आपने प्री हीट कर लेना है और यहाँ पे हमने एग वाइट को मिक्स करते जाना है। जैसे ही हमारा मिक्सचर जो है ये रेडी हो जाता है उसके बाद हम इसको बेक होने के लिए रख देंगे 15 मिनट के लिए। थोड़ा सा और ऐड करते हैं। जो फोमिक सा हमने तैयार कर लिया है इसको हमने इसमें फोल्ड करते जाना है, मिक्स करते जाना है। चॉकलेट स्प्रेड, एग योक स्पैचुला से मिक्स कर लिया। उसके बाद एग वाइट को हमने अच्छा सा बीट कर लिया और अब हम एग वाइट और जो चॉकलेट और योक का मिक्सचर था उसमें हमने इसको अच्छा सा फोल्ड कर लेना है। सवाल आज का दोहराते चलें कि ताजन चिकन कहाँ की रेसिपी है, डिश है, आप हमें बता सकते हैं और अगर कॉल कर सकते हैं तो कॉल कर लीजिए, वरना फिर आपने मैसेज करके अपने सवाल का जवाब दे देना है। और मैसेज करने का तरीका बहुत ही इजी है, आसान है। आपने मैसेज टाइप करना है मसाला DWT और अपने शहर का नाम, साथ ही आपने उस पर लिख देना है अपना CNIC नंबर। सवाल का जवाब लिख दीजिएगा और भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि जनाब आपका जो नाम है वो कुरानबाजी में शामिल हो सके। और यहाँ से भी जो भी हमारा योग है इसको जनाब ले लेते हैं, अच्छी सी कर लेते हैं इसकी मिक्सिंग। ओवन को आपने प्रीहीट कर लेना है। कोई भी बेकिंग का काम है सबसे पहले ओवन को प्रीहीट करें, फिर आपने अपनी मिक्सिंग करनी है और अपना जो आपका पैन है, बेक जिसमें भी आप कर रहे हैं उसको आप लाइन अप कर लें और जो भी आपको उसको बटर लगाना है या आपको उसको बटर पेपर लगाना है उसको आपने रेडी करके रख लेना है। फिर आप अपना केक, पुडिंग जो भी है वो आपने अपना मिक्सचर तैयार करना है और जनाब फिर आपका सांचा भी तैयार होगा, आपका ओवन भी रेडी होगा और आपने फौरी तौर पर उसको रख देना है बेक होने के लिए। चलिए इसको हम अच्छा सा और थोड़ा सा और मिक्स करते हैं। जितने भी लम्प्स से नज़र आ रहे हैं वो हमने रिमूव कर देने हैं। और ताजन चिकन पक रही है। ड्राई लेमन मैंने उसमें ऐड कर दिए थे, पकने देना है क्योंकि हमने सिर्फ उसको फ्राई किया था और उसको गलाना अभी बाकी था। तो जनाब ये हम चीज़ें रख लेते हैं इस तरफ। ऑलिव्स भी लास्ट में ऐड करेंगे, अभी ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा उसको हमने कुक नहीं करना। रेमिकन्स ले लीजिए जिसमें भी आप इनको बेक करना चाहते हैं। बहुत अच्छा सा बटर लगा लेना है। और इसको आपने 10 से 15 मिनट तक के लिए कर लेना है कुक।
चेक कैसे करेंगे? सेंटर में आपने स्टिक को इंसर्ट करके देख लेना है, और जब आपको लगे कि स्टिक जो है वो बिल्कुल क्लीन वापस आ रही है तो इसका मतलब है कि आपका सूफले जो है वो तैयार है। नौरीन कहाँ से है? जन्नत है लाहौर से। जन्नत से बात करेंगे। हेलो जन्नत, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। कॉल मिलाई है और बायला कॉल मिल गई है। क्या मैंने बात है आपसे एक प्रॉब्लम शेयर करनी थी पहले, कुकिंग से रिलेटेड। जी जी ज़रूर बताएं। आज मैं मसाला टीवी का ये एक शो देख रही थी, शेफ महबूब भाई का शो जो है। तो उन्होंने कीमे को कोयले से पहले वो धुआं दी है, ठीक है, कच्चे कीमे को। तो क्या कच्चे कीमे को धुआं देना बेहतर? इससे टेस्ट ज्यादा तेज तो नहीं हो जाएगी? उसकी स्मेल तेज तो नहीं आ जाएगी? क्योंकि हाँ जी, तेज उसकी स्मेल ज्यादा तो नहीं, जिसमें कोयले की स्मेल ज्यादा तो नहीं हो जाती? क्योंकि मैं जब भी बनाती हूँ कबाब वगैरह तो कबाब बनाने के बाद उसको धुआं देती हूँ। दोनों तरीके दिया है तो मैंने कहा खराब ना हो जाए। नहीं नहीं, खराब बिल्कुल भी नहीं होगा। दोनों तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज रेसिपीज में हम पहले धुआं दे रहे होते हैं, उसके बाद अब कबाब बनाते हैं, फ्राई करते हैं। उनके प्रोग्राम में मैंने कॉल करने की कोशिश की लेकिन कॉल नहीं मिली। मैंने कहा पूछ लो, ये ना डिश खराब हो जाए या कोई तेज ज्यादा उसका टेस्ट हो जाए तो फिर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की, और शेफ़ महबूब ने तैयार की थी तो डिश ख़राब हो जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। और लेकिन आपके जहन में एक सवाल आया, आपने पूछ लिया, बहुत अच्छी बात है। दोनों तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं, आप ज़रूर इसको भी यूज़ करके देखिएगा, बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा और वो अरोमा जो हम चाहते हैं वो ज़रूर आएगा उसमें। तो ब्रेक का हमारे पास हो चुका है टाइम। सोफले को हमने रख दिया है बेक होने के लिए, 10 से 15 मिनट बेक करेंगे। और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इसमें ऑलिव्स और पार्सले ऐड कर देती हूँ। ड्राई लेमन मैंने इसमें शामिल कर दिए थे। 1 टेबल स्पून पार्सले चॉप करके ऐड करेंगे और डिश आउट करेंगे। लास्ट ब्रेक है हमारा और रेसिपी कार्ड्स चलेंगे, बहुत अच्छे से देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत। तजीन चिकन अज्जा। चिकन आधा किलो, तेल 4 खाने के चमचे, स्लाइस प्याज 3 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा, काले जैतून 3 खाने के चमचे, हरे जैतून 3 खाने के चमचे, सूखे लीमू 2 अदद छोटे, चिकन की यखनी 1 कप, चॉप्ड पार्सले 1 खाने का चमचा। तजीन सीजनिंग के लिए लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पेपरिका 1 चाय का चमचा, लीमू का छिलका 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 1 8 चाय का चमचा। तरकीब: तजीन सीजनिंग के तमाम अज्जा मिक्स करें। अब चिकन को उसमें मैरिनेट कर दें। अब तेल गर्म करके इसमें चिकन फ्राई करें और निकाल लें। फिर इसी तेल में प्याज सौते करें। अब इसमें दालचीनी, चिकन और चिकन की यखनी शामिल करके पकाएं। उसके बाद इसमें काले जैतून, हरे जैतून, पार्सले और लीमू डालकर सर्व करें। चॉकलेट सूफले अज्जा। नरम मक्खन ग्रीस के लिए 1 खाने का चमचा, अंडे, जर्दी सफ़ेदी अलग 2 अदद, चॉकलेट स्प्रेड आधा कप, टॉपिंग के अज्जा, इसी चीनी हस्बे ज़रूरत, चेरीज हस्बे ज़रूरत। तरकीब: अवन को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें। उसके बाद अंडों की सफ़ेदी अच्छी तरह बीट करें। अंडों की जर्दियों को चॉकलेट स्प्रेड के साथ मिक्स कर लें। अब आहिस्ता आहिस्ता दोनों मिक्सचर को मिक्स करें। रमेकिन्स को मक्खन से ग्रीस करके इसमें मिक्सचर डालकर 15 से 20 मिनट बेक कर लें। फिर चीनी और चेरीज से गार्निश करके सर्व करें। चॉकलेट सूफले अज्जा। नरम मक्खन ग्रीस के लिए 1 खाने का चमचा, अंडे, जर्दी सफ़ेदी अलग 2 अदद, चॉकलेट स्प्रेड आधा कप, टॉपिंग के अज्जा, इसी चीनी हस्बे ज़रूरत, चेरीज हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और यहाँ पे ताजन चिकन को हमने सर्व कर दिया है और ऑलिव्स मैंने आपके सामने इसमें शामिल कर दिए थे, ड्राई लेमन ऐड कर दिए थे, चॉप्ड पार्सले हमने इसमें शामिल कर दिया था और अब हमने पार्सले के साथ ही इसकी कर लेनी है गार्निशिंग। इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ और सूफले जो है वो हमारा बेक हो रहा है, उसको भी हमने निकाल लेना है
और कोई भी अच्छा सा खूबसूरत सा प्लेटर आपने ले लेना है। आइसिंग शुगर ही उसके साथ आपने डस्ट कर लेनी है। और मैं चाह रही हूँ कि हमारा जो प्लेटर है उस पर हम थोड़ा सा कोको पाउडर ऐड कर दें, थोड़ा सा उसकी गार्निशिंग कर देते हैं और उसके बाद फिर हम सूफले निकालते हैं, सर्व करते हैं। टाइम भी हमारे पास बिल्कुल भी अब ज़्यादा नहीं है। थोड़ा सा प्लेटर को करते हैं डेकोरेट। इसको रख लेते हैं यहाँ। और अगर मुझे बताया जाए कि मेरे पास कितने मिनट्स रह गए, ओके, तो हम बिल्कुल लास्ट मिनट पे ही मैं चाहती हूँ अपना सूफले जो है वो निकालें। और उसके बाद ये मेरे पास आइसिंग शुगर है, थोड़ी सी आइसिंग शुगर उसके ऊपर ऐड कर देंगे। चेरीज़ हैं, चेरीज़ को हमने कट करके वो उसके ऊपर ऐड कर देना है। जैसे अच्छा लगता है आप अपने मीठे को डेकोरेट कर सकते हैं, कलर ब्रेकिंग करें ताकि अच्छा सा ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा लगे। चलिए 2 चेरीज़ ले लेते हैं, इसको हमने कट कर लिया है, ये हम उसके ऊपर ऐड कर देंगे। और प्लेटर को भी जैसा आपका दिल करता है डेकोरेट करें। थोड़ा सा हमने कोको पाउडर डस्ट किया, बीच में स्पून या फोक रखा जा सकता है ताकि देखने में भी अच्छा लगे। जब हम बाहर जाते हैं खाने खाते हैं तो हमें यही सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती हैं, तो क्यों ना घर पे भी की जाएं अपने मेहमानों के लिए, घर वालों के लिए। और अब मैं क्या करती हूँ कि निकाल लेती हूँ क्योंकि टाइम अब हो चुका है। दूसरा हमारा ग्लव्स, इसको कर देते हैं बंद। 10 से 15 मिनट के लिए आपने उसको बेक करना है। गरम भी बहुत हो रहा होगा। 1 मिनट, टिश्यू पेपर ले लेते हैं। थोड़ी सी ऐड कर देते हैं आइसिंग शुगर। ऐड कर दीजिए चेरीज। और गर्मा गर्म आपने इसको सर्व करना है। सूफले जब तैयार हो जाता है तो क्योंकि एग बेस्ड है फ़ौरन सी नीचे की तरफ भी आएगा। गर्मा गर्म सर्व करें, उसी वक्त आपने इसको बेक करना है, सर्व करना है। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे। और वक्त हो चुका है कि अब आप लोगों से इजाज़त ली जाए। विनर हैं आज के अलिशबा हैं इस्लामाबाद से। अलिशबा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और एनेक्स का गिफ्ट जो है वो आपका हुआ, मसाले की पूरी टीम की तरफ से। और वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। इंशाल्लाह कल दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी अच्छी सी, मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपनी शेफ़ आबिदा बलोच को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।